कई लोग अपने जीवन में नाम जप धर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनको धाम चाहिए। हमें वैकुंठ जाना है, हमें गोलोक धाम जाना है, हमें साकेत जाना है। वो अपने जीवन को पुण्यमय बना के रखते हैं ताकि मृत्यु के बाद उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। वो ठाकुर जी के किस स्वरूप के अधिकारी हैं? संघनी स्वरूप। पाप मत करो, दुराचार मत करो, ऐसा व्यवहार मत करो, अरे जीवन में कोई ऐसी क्रिया मत करो कि तुम वैकुंठ जाने से वंचित हो जाओ। ये संघनी स्वरूप के उपासक हैं। कई लोग संवित स्वरूप के उपासक हैं, उनको वैकुंठ जाने से इतना प्रलोभन नहीं है, उनको साकेत की इच्छा नहीं है, उनको गोलोक धाम जाने की इच्छा नहीं। उनके लिए क्या है? बोले पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ, यहीं कथा भागवत कीर्तन और उत्सव करके यहीं वैकुंठ प्रकट कर लो, यहीं साकेत का अनुभव कर लो, यहीं गोलोक धाम का अनुभव कर लो। और तीसरा स्वरूप है ठाकुर जी का आह्लादनी स्वरूप। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संधनी और संवित इन दो का अधिकार मुझे आपको हम सबको है, पर ठाकुर जी का जो आह्लादनी शक्ति का स्वरूप है उसका अधिकार केवल ठाकुर जी को है। ठाकुर जी ने उसका प्रयोग अपने लिए किया है। भाई हम सबका स्वरूप होता है कि हम कुछ अंश परिवार वालों के लिए रखते हैं, कुछ अंश मित्रों के लिए रखते हैं, कुछ अंश व्यवहार के लिए रखते हैं, कुछ अंश संसार के, और कुछ अंश अपने लिए भी तो रखते हैं। अभी तक हमने जितने नाम बताए, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति, माया शक्ति, संगनी शक्ति, संवित शक्ति, ये सब ठाकुर जी ने सबके लिए बनाई। एकमात्र एक ऐसी शक्ति है जिसको अपने लिए प्रयोग किया, आह्लादनी शक्ति। और वह आह्लादनी शक्ति कौन है? श्री कृष्ण का धाम संघनी शक्ति है, श्री कृष्ण का ज्ञान संवित शक्ति है, और श्री कृष्ण के भीतर उत्पन्न होने वाला आनंद, प्रेम, उन्माद, उत्साह, वो आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जी हैं। आपके चित्त में आनंद उत्पन्न होता है तो आप क्या करते हो? आप उसको हंस करके प्रकट कर देते हो, आप उसको नाच करके प्रकट कर देते हो, आप उसको खेल करके प्रकट कर देते हो, आप उसको तैयार होकर प्रकट कर देते हो, आप कुछ बना करके प्रकट कर देते हो। ठाकुर जी के चित्त में जब आनंद उत्पन्न हुआ तो ठाकुर जी हंसे नहीं, नाचे नहीं, ठाकुर जी ने कुछ बनाया नहीं, कुछ गाया नहीं। अपने उस समस्त आनंद को, जो नाचता भी है, जो गाता भी है, जो हंसता भी है, जो श्रृंगार भी करता है, जो सब प्रकार से आकर्षक है, ठाकुर जी का वह हृदय का आनंद ही किशोरी जी के रूप में प्रकट हो गया। आपका आनंद आपसे विलग नहीं होता, आपका आनंद आप में ही दिखने लगता है, पर ठाकुर जी का आनंद विलग होकर के सन्मुख प्रकट हो गया। वो किशोरी जी हैं, वो श्री राधा रानी है। वो ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति। जब प्रेम प्रकट हुआ श्री कृष्ण के चित्त में, तो निकुंज में बैठे हुए श्री श्याम सुंदर मन में विचार करने लगे, अब इस प्रेम को कैसे व्यक्त करूं? अरे परब्रह्म तो एकांत रहते हैं ना, परब्रह्म के साथ सब कोई नहीं है, वो तो एकम है। तब एकम ठाकुर जी के चित्त में जब प्रहलाद आनंद का वह उन्माद उत्पन्न हुआ, तब श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसको व्यक्त कैसे करूं, इसको प्रकट कैसे करूं। ठाकुर जी का विचार होता है और क्रियाएं होती चली जाती हैं। हमारी तरह ठाकुर जी को कर्म करना नहीं पड़ता, ठाकुर जी जो सोचते हैं वो हो जाता है। जैसे ठाकुर जी के चित्त में प्रेम, उन्माद और आह्लाद उत्पन्न हुआ, वही प्रेम, उन्माद, आह्लाद तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
कंचन जैसा गौर वर्ण, मृग जैसे नेत्र, मधुर मुस्कान, सुंदर अलकावली, अद्भुत श्रृंगार स्वरूप, और यह सब धारण करके जो श्री कृष्ण एक आनंद की स्थिति में जो जो व्यक्ति करता है, वह सारे भावों को अपने अंदर समेट करके श्री किशोरी जी का स्वरूप प्रकट हो गया ठाकुर जी के सन्मुख। जिनको देख करके सब आकर्षित रहते हैं, वो जिनको देख करके आकर्षित हो गए, वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री लाडली जी हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति और उस स्वरूप में भी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जी है। इसलिए हमारे वृंदावन में घूंघट करके बैठी हैं। बहुत कारण है उसके पीछे। एक कारण यह भी है, ठाकुर जी कह रहे हैं इनके रूप को आस्वादन करने को अधिकार केवल मेरो है, केवल मैं देखूंगा इनको और कोई नहीं है। ये मेरे काज प्रकट भई है, मैं सबको क्यों दिखाऊं? इसलिए किशोरी जी घूंघट करके बैठी। किशोरी जी का प्रादुर्भाव निकुंज में हुआ। अच्छा, हमारी श्री लाडली जी का प्राकट्य बरसाना में हुआ, ये बाद की बात है, पर श्री किशोरी जी और ठाकुर जी इन दोनों की लीला निकुंज में तो कल्प कल्पांतरों से चल रही है, आज से नहीं चल रही है। महादेव किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्म बैठ करके किसका चिंतन करते हैं? ये इंद्र कभी कभी तपस्या करने बैठता है, किसका चिंतन करता है? क्यों? नारायण तो इनके सामने है, भगवान तो इनके सामने साक्षात बैठे हैं, इनको चिंतन करने की आवश्यकता क्या है? मानव ध्यान करता है, मानव तपस्या करता है, ये बात समझ आई, पर देवता भी तपस्या करते हैं, वे भी ध्यान में जाते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं? वो अपनी ध्यान धारणा समाधि के साथ उसी निकुंज में प्रवेश कर जाते हैं जिस निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम विराजमान है। और वहां वही निकुंज विलास का दर्शन करते हैं जहां किशोरी जी और ठाकुर जी नित्य विराजते हैं। श्री कृष्ण पूरे जगत को आनंद देते हैं, पर श्री कृष्ण को आनंद देने वाली श्री राधा रानी है। श्री कृष्ण को आनंदित करने वाली श्री किशोरी जी हैं, श्री लाडली जी हैं। निकुंज में ठाकुर जी के चित्त से किशोरी जी प्रकट हुई। सुख मिला, ठाकुर जी को आनंद मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद मन में इच्छा हुई कि केवल अकेले हम दोनों हैं, यह सुख, यह इसका विस्तार और भी होना चाहिए। तो ठाकुर जी के चित्त से किशोरी जी प्रकट हैं और फिर किशोरी जी के चित्त से अष्ट सखियां प्रकट हैं। अष्ट सखियों का प्रादुर्भाव हुआ है। और वो अष्ट सखियां कौन कौन हैं? किशोरी जी ने मन में विचार किया कि श्याम सुंदर को सुख देना है, तभी सबसे पहली सखी श्री ललिता जी प्रकट हुई। और ललिता जी की सेवा क्या है? ललिता जी बीड़ी भोग पधराती हैं, ठाकुर जी को बीड़ा पवाती हैं निकुंज में। ललिता जी, तभी मन में विचार हुआ और श्याम सुंदर को और सुख देने का विचार हुआ। तब दूसरी सखी प्रकट हुई, कौन? श्री विशाखा जी। और विशाखा जी की सेवा क्या है? ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराना, अलंकार धारण कराना, इसकी सेवा श्री विशाखा जी की है। और विचार किया, तब किशोरी जी के चित्त से तीसरी सखी प्रकट हुई, श्री चित्रा जी। ये ठाकुर जी को माला धारण कराती, जैसे हम मंच पे बैठते हैं तो गुरु जी आते हैं, महाराज जी आते हैं, माला पहनाते हैं, सिर पे धार, ऐसी श्यामा श्याम जैसी निकुंज में अपने आसन पर विराजमान होते हैं, तो उनको वस्त्र आवरण अलंकार धराने की सेवा जो है ये
चित्रा जी की है। ये चित्रण करती हैं कि आज निकुंज में श्यामा श्याम ऐसे दिखने चाहिए, तो वैसे वस्त्र, वैसे आभूषण, वैसी माला, उसका चिंतन करके लाती हैं और श्री ठाकुर जी को धारण कराती हैं। और भी कई सेवाएं हैं इनकी। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, ये अभी प्राकट्य की कथा हम सुन रहे हैं निकुंज में, जहां नित्य श्यामा श्याम की लीला चलती है। बरसाना में, ब्रजमंडल में इनका प्राकट्य कैसे हुआ, वो कथाएं अलग हैं। ये समझ लीजिए कि नित्य विहार करने वाले श्री प्रिया प्रियतम हम जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए ब्रजमंडल में प्रकट हुए, फिर उस प्राकट्य की कथा अलग है। बाकी निकुंज में निरंतर ये सेवा चलती रहती है, तो वहां की सेवा का हम प्रारूप पहले समझ रहे हैं। तो पहली सखी कौन? श्री ललिता जी, दूसरी विशाखा जी, तीसरी चित्रा जी, चौथी सखी हैं इंदुलेखा। ठाकुर जी की चौथी सखी श्री इंदुलेखा जी। और इंदुलेखा जी की सेवा क्या है? ये ठाकुर जी की भोजन सामग्री सिद्ध करते हैं। ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, जैसा मौसम, जैसा वातावरण, जैसी ऋतु, वैसी सामग्री बना करके ठाकुर जी को पवाती है इंदुलेखा जी। फिर किशोरी जी ने चिंतन किया, तब उनके चित्त से पांचवी सखी श्री रंग देवी जी प्रकट हुई। और रंग देवी जी की सेवा क्या है? प्रिया प्रियतम दोनों जब सेज पर विराजमान हो जाते हैं, तब उनकी सुंदर पत्रावली बनाना। आज ऐसे पत्रावली बनेगी, आज मयूर बनेंगे गाल पर, आज सुंदर सुंदर ऐसे गोल गोल कुंड जैसे बनेंगे, आज ऐसे केसर के चंदन आएंगे, आज शीतकाल ज्यादा है तो केसर का चंदन नहीं लगेगा, आज ठाकुर जी को अन्य सामग्री, मतलब रूप के श्रृंगार की सेवा श्री रंग देवी जी की है। आहा। छठवीं सखी हैं श्री तुंग विद्या जी। और तुंग विद्या जी की सेवा क्या है? जब प्रिया प्रियतम दोनों श्रृंगार करके सेज पर विराजमान हो जाते हैं, तब उनके सम्मुख नृत्य करना, गान करना, सुंदर सुंदर राग रागनियों को प्रस्तुत करना, विविध विविध प्रकार के नृत्यों को तैयार करके श्री प्रिया प्रियतम का विलास करना, ये तुंग विद्या जी की सेवा है। किशोरी जी के चित्त से फिर सातवीं सखी प्रकट हुई, जिनका नाम है चंपक लता। चंपक लता जी की सेवा क्या है? चंवर डोराना, ग्रीष्म ऋतु में पंखा करना। ये सिंहासन के पीछे खड़ी रहती हैं, वहां खड़े खड़े श्री प्रिया प्रियतम को केवल पंखा जलती रहती हैं, चंवर डोराती रहती हैं, उनके सुख का विचार करती हैं। ऋतु के अनुसार जो होना, अब जैसे सर्दी आ जाती है तो सर्दी में क्या करती हैं? सिगड़ी सिद्ध करके लाएंगी, कोयला जला करके सिगड़ी करके फिर वो सामने रखेंगी। मतलब उनके अंग को अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ये इनकी सेवा है। और फिर किशोरी जी के चित्त से आठवीं सखी प्रकट हुई सुदेवी जी। और सुदेवी जी की सेवा क्या है? किशोरी जी को जल पिलाना, ठाकुर जी को जल पिलाना। गर्मी है तो मट्टी के बर्तनों में जल रखना, सर्दी है तो स्वर्ण पात्र में जल रखना, बारिश का मौसम है तो फिर जल में केसर डालना, उसमें थोड़ी कपूर, थोड़ी सी मिश्री पधरा देना, उसको शरबत का रूप दे देना। विविध विविध प्रकार से शरबतों को तैयार करके किशोरी जी को पिलाना, दूध पिलाना, पेय पदार्थ निर्माण करके देना, उनके श्रम को दूर करना, ये सेवा सुदेवी जी की है। ऐसे अष्ट सखियां प्रकट हुई। ये अष्ट सखियां प्रकट हुई। और महाराज जी इतना ही नहीं, फिर इन आठों की एक एक के चित्त में से 8-8 सखी और प्रकट हुई। जैसे ललिता जी की 8 सखियां और हैं। भैया यानी ठीक करवाओ।
ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदु जी, रंग देवी जी, तुंग विद्या जी, चंपकलता जी और सुदेवी जी, ये अष्ट सखियां हैं ठाकुर जी की। ये सब कहां से प्रकट हुई? किशोरी जी के चित्त से इनका प्रादुर्भाव हुआ। अब इसकी मूल बात को मत भूलिएगा, ये सब हैं कौन? श्री राधा रानी से लेकर के सुदेवी तक, ये सब ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति है। और इस स्वरूप शक्ति का प्रादुर्भाव आह्लादनी शक्ति से हुआ। स्वरूप शक्ति की भी 3 शक्तियां, जिनमें 2 सबके लिए हैं और एक ठाकुर जी के अपने सुख के लिए है, अपने आनंद के लिए है, अपने विलास के लिए है। और उस आह्लादनी शक्ति में से श्री किशोरी जी और अष्ट सखियां प्रकट हो गए। इसलिए किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है, किशोरी जी ठाकुर जी से अलग नहीं। अब है गयो, अब रख दो, अब गिरे को तो ले लेंगे। हाँ, ठाकुर जी से विलग नहीं, ये एक ही है। एक अष्ट सखियों का बहुत सुंदर पद है। इन अष्ट सखियों की भी चर्चाएं हम सुनेंगे, इनके बालपन की कथा लीला। अष्ट सखियों को प्रणाम करो, क्योंकि श्री जी की सेवा में हम प्रवेश करें उससे पहले सखियों का आवाहन कर लें कि वे आकर के व्यवस्थित करें इस संपूर्ण सेवा को। जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, 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 हाँ, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, 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 हाँ, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, 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 ओ जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली। ये अष्ट सहेलियां हैं किशोरी जी की। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदु, रंग देवी, तुंग विद्या, चंपकलता और सुदेवी। इन सब का प्रादुर्भाव किशोरी जी के चित्त से हुआ। ये निकुंज की लीला है। फिर इन्हीं में 8 मंजरियां प्रकट हुई, जो कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की मुख्य मानी जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ
हमारे हरिवंशियों में, हरदासियों में सखियां प्रधान हैं, सहचरियां प्रधान हैं, ऐसे ही गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में वहां मंजरियां प्रधान हैं। तो वहां रूप मंजरी, लवंग मंजरी, तुलसी मंजरी, मंजू लाली मंजरी, गुंज मंजरी, विलास मंजरी, रस मंजरी, ये 8 मंजरियां प्रकट होती हैं किशोरी जी के चित्त से, और फिर वो सेवा करती हैं ठाकुर जी की। तो ये निकुंज का स्वरूप है। निकुंज में इस प्रकार श्री जी ठाकुर जी से प्रकट होती हैं, और श्री जी से सब सखियां प्रकट होती हैं। और किसके लिए? केवल ठाकुर जी को सुख विलास देने के लिए, आनंदित करने के लिए। लेकिन हम जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए वही निकुंज के श्यामा श्याम पृथ्वी पर पधारते हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कलयुग में ज्ञान से उद्धार तो होगा, लेकिन बहुत कम लोग ज्ञान का आश्रय लेंगे। फिर ठाकुर जी ने विचार किया कि वैराग्य से उद्धार होगा, पर वैराग्य का आचरण भी लोग कम मात्रा में करेंगे। तब ठाकुर जी ने कहा कि भाई, इस कलिकाल में एक प्रेम उद्धारक बन सकता है। उसके लिए ठाकुर जी प्रेम स्वरूप धारण करके आए। हम सब पर कृपा करके श्री ठाकुर जी मन में विचार किया, किशोरी जी से कहा, हे श्यामाजू मोकू जानो है ब्रजमंडल में उद्धार करवे के काजे, आप भी कृपा करके पधारो। किशोरी जी ने कही कि यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहां वृंदावन नहीं, गोवर्धन नहीं और यमुना जी नहीं, यहां मेरा मन नहीं लगता। तब ठाकुर जी बोले, ठीक है, आपकी इच्छा के लिए, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इन तीनों को निकुंज से नीचे ले चलता हूं। तो वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी, ये तीनों पृथ्वी पर नहीं थे। इनको ठाकुर जी श्री जी के प्रकट की शर्त पर लेकर के आए, क्योंकि श्री जी इसी शर्त से आएंगी कि ये तीनों हों। इसीलिए हमने गाया, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो। वृंदावन ब्रह्मा की कृति नहीं है, किशोरी जी की कृति है। गोवर्धन ब्रह्मा की कृति नहीं है, किशोरी जी ने बनाया है। और श्री यमुना जी, ये तो किशोरी जी और ठाकुर जी जब नृत्य करते हैं, निकुंज में विलास करते हैं, तो उनके अंग का श्रम जल ही श्री यमुना जी बनकर के बहने लगता है। तीनों को ठाकुर जी लेकर के पृथ्वी पर आए और किशोरी जी से कहा, अब आप भी कृपा करो। किशोरी जी बोली, पहले आप प्रकट है जाओ, फिर हम आएंगे। अब देखो, यहां पर भी 2 पक्ष हैं। कई जगह ऐसी मान्यता है कि किशोरी जी 1 वर्ष बड़ी हैं ठाकुर जी से, और कई जगह ऐसी मान्यता है कि किशोरी जी 1 वर्ष छोटी हैं, 1 वर्ष 1 महीना छोटी हैं ठाकुर जी से। अब इसमें भी यह है कि हमारे ब्रज के रसिक जन अपने मनोभाव से इस भाव को स्वीकार करते हैं। अब जैसे गौड़िया परंपरा में आप सुनेंगे तो वहां किशोरी जी को छोटा मानते हैं, लाल जी से छोटी हैं किशोरी जी। पर हमारे ब्रज की कई बधाइयां ऐसी हैं, उन बधाइयों को अगर प्रमाण माने तो उन बधाइयों में ठाकुर जी का जन्म हो रहा है और किशोरी जी मैया की गोद में बैठ करके आई हैं लाला को देखने के लिए। तो उन बधाइयों के अनुसार किशोरी जी बड़ी हैं ठाकुर जी से। पर अब बड़ी हो चाहे छोटी हो, हमारे लिए तो किशोरी जी हैं। तो जिस भी भाव में हैं वो हम स्वीकार करते हैं। पर आज हम ये भाव, इस भाव से सुनेंगे कि किशोरी जी छोटी हैं लाल जी से, लाल जी बड़े हैं किशोरी जी से।